एक सुरेश नाम का लड़का था। 13-14 साल का लड़का था। उसकी माँ मर गई। तो 13-14 साल का भी अगर कोरोना की वजह से उसकी माँ मर गई तो उसके घर में और खाना कौन देता? उसके पापा को भी कौन खाना बनाता? क्योंकि वो सब उसकी माँ ही जो काम करती थी वो करती थी। लेकिन कोरोना की वजह से उसकी माँ मर गई थी। तो उसके पापा ने एक नौकरानी रख ली कि चलो खाना तो बना दिया करेगी। और सुरेश खाना तो खा लेता था, लेकिन वो दिन भर अपना कॉपी किताब पढ़ता और उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वो रोता था। अकेला रहता था तो घर में और रोता था, क्योंकि अकेला घर तो काटने को दौड़ेगा ही। और उस लड़के की शादी भी अभी कहाँ होती, क्योंकि अभी 13-14 साल का ही था। अच्छा, जिस दिन उसकी माँ मरी थी उस दिन वो जब उसे मुख में अग्नि देने को कहा गया तो वो दे ही नहीं रहा था। और कह रहा था कि हम भी माँ के साथ जाएंगे। जैसे तैसे उस लड़की को सब कराकर और हटा दिया गया उसको। फिर भी वो नदी के किनारे से आ नहीं रहा था। सब लोग उसको पकड़ रहे थे कि नहीं घर चलो, तो बोला नहीं, हमारी माँ नहीं, जब तक जाएगी हम नहीं जाएंगे। तो ऐसे आ ही नहीं रहा था। लेकिन उसको ज़बरदस्ती जो साथ में गए थे, वो उसके पापा, उसके मामा, उसके रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी जितने लोग गए थे उसको पकड़ के ले आए। लेकिन बार बार अपनी माँ को ढूंढने, वो 13-14 साल का था ही, वो निकल जाता था और घंटों नदी के किनारे बैठा रहता था कि हमको खाना कौन देगा, तुम हमारे साथ चलो। ये प्रक्रिया शिव जी रोज देखते थे उसकी। और देखते देखते वो एक दिन कहे कि इसकी माँ को मैं क्या करूं, कैसे लौटाऊं। तो हम भी यही सोचते हैं कि अगर आदमी जाता ही कहाँ है। उसकी माँ तो नहीं लौटी, लेकिन 1-2 साल बीत गया है। अब तो बीत ही गया है ना कोरोना की वजह से। अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है, अब समझ गया है कि हाँ हमारी माँ अब नहीं आएगी। मैं भी यही सोचती हूँ कि अगर कोई, चलो बूढ़े आदमी मरते हैं तब तो स्वर्गवास हो जाता है, तब तो आदमी खुश होता है, अपना क्रियाक्रम सब अच्छे से करता है। लेकिन जवान मरता है तो उसको रुला रुला कर बैठाया जाता है। तो शिव जी अपना ऐसे ही बैल लेकर ऐसे उसके लड़के के घर आए। तो लड़के ने कहा, हम भिक्षा, हम लोगों के यहाँ भिक्षा नहीं दी जाती है। कोई मर जाता है आदमी तो भिक्षा नहीं दी जाती, और पूजा पाठ भी घर में नहीं करते हैं, घर को अछूता मानते हैं। लेकिन शिव जी आए और बोले कि ऐसा क्यों? अगर कोई अपना घर से गया है तो अछूता कैसे हो गया? अब तो सब नीति क्रियाक्रम भी बीत गया है सब, तो अब कैसे अछूता हुआ? तो उस लड़के को कहा कि
तुम अपने माँ को तुम्हारी माँ को भेज दूँ? तो लड़के ने कहा कि हमारी माँ अब कहाँ आएगी, 3-4 साल तो बीत गया है। तो बोले कि हमको कुछ दे दो, मैं अपने बैल को खिलाऊंगा, ये हमारा बूढ़ा बैल है, चल नहीं सकता, और तुम हमको कुछ दे दो, मैं बैल को अपने कुछ खिला दूंगा, गेहूँ दे दो या चावल दे दो। ऐसे शिव जी परीक्षा ले रहे थे। तो लड़के के पास कहा कि गेहूँ चावल मैं नहीं दूंगा, आप 10 रुपया ले लीजिए हमसे। तो लड़के ने 10 रुपया दे दिया। तो शिव जी बस उसी के घर में आए और चले गए वहाँ से। तो बोले कि अच्छा तुम्हारी माँ को हम भेज देंगे। लेकिन शिव जी केवल परीक्षा ले रहे थे कि ऐसे देखूं कुछ हमको चावल दाल देता है नहीं देता है, हमारे बैल को खिलाने के लिए देता है कि नहीं देता है। लेकिन उसके मन में लालच दिए कि नहीं तुम्हारी माँ को लौटा देंगे। तो वो दे दिया 10 रुपया। तो 10 रुपया शिव जी करते क्या, मैं क्या किए शिव जी, ये कहानी जानने के लिए हम अगले वीडियो में डालेंगे। तब तक कहानी को आप देखते रहिए। और शिव जी की महिमा अपरंपार है। और हमारे चैनल को आप पहली बार आए हैं तो गीतांजलि से जुड़ ही चुके हैं तो बेल को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और मेरे द्वारा मेरे वीडियो बनाई हुई को देखते रहिए। और ESP तो कर ही दीजिए। ESP माने आप समझ ही गए हैं, मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ। और वीडियो